आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम बोल पोएम को स्टडी करेंगे, पर सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स को केवल 1 या 2 मिनट में रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको इस पोएम के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। द बोल, इसके पोएट है जॉन बैरीमैन। इस पोएम में एक लड़का बोल से खेल रहा था और खेलते खेलते बोल हार्बर यानी बंदरगाह के पानी में चली गई। बॉल खो जाने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो गया और दुख से ट्रेम्बल यानी कांपने लगा, और वो एक ही जगह खड़े होकर अपनी डेस्परेट आईज से बॉल को टकटकी लगाकर देख रहा था। पोएट भी बच्चे को देख रहा था, लेकिन उसने बच्चे के पास जाकर उसे सांत्वना ना देने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा करने का कोई लाभ नहीं था। पोएट बच्चे को बड़ी आसानी से न्यू बॉल खरीद कर दे सकता था, क्योंकि बॉल की कॉस्ट केवल 1 डाइम थी। लेकिन ऐसा करना वर्थलेस था, और बात यहाँ पैसों की नहीं है। मनी तो एक्सटर्नल चीज है, ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे की यंग डेज की मेमोरीज हैं जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं। पोएट कहते हैं कि आज बच्चे ने मीनिंग ऑफ लॉस यानी किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है ये सीखा है, और उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है। ये संसार पोजेशन का बना हुआ है, और यहाँ हमारी कोई ना कोई प्यारी वस्तु या व्यक्ति हमेशा ही खोती रहेगी। इसलिए हमें इस लॉस के बाद भी खुद को बैलेंस में रखना सीखना होगा। अब हम इस पोएम के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और कुछ लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं। इंट्रूड का मीनिंग होता है इंटरफेयर यानी कि किसी के बीच में दखल अंदाजी देना। मैरिली का मीनिंग है हैप्पीली यानी खुशी से। पोजेशन मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सांसारिक वस्तुएं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, और यहाँ इस पोएम में इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉस। लिटरेरी डिवाइस, मैरिली बाउंसिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नो वन बाइज ए बॉल बैक, इस लाइन में एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, और इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ये थे इसके सभी मेन पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, What merrily bounced down the street? गली में खुशी से बाउंस करते हुए क्या चला गया था? बॉय, पोएट, बॉल और टॉय। तो इसका आंसर होगा बॉल। Who was playing with the ball? बॉल से कौन खेल रहा था? बॉय, पोएट, बॉल और टॉयज। तो इसका आंसर होगा बॉय, वो लड़का खेल रहा था बॉल से। What does ball cost? उस बॉल की क्या कीमत थी? 1 डाइम, 2 डाइम, 4 डाइम और 6 डाइम। तो उसका आंसर होगा 1 डाइम। वो बहुत सस्ती बॉल थी, केवल 1 डाइम की। हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस हिज बॉल? अपनी बॉल खो जाने के बाद लड़के को कैसा महसूस हो रहा था? कंफ्यूज्ड, ट्रेम्बलिंग, सैड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वेयर हैज द बॉय लॉसेस हिज बॉल? लड़के ने अपनी बॉल कहाँ पर खो दी थी? इन स्कूल, इन वाटर, इन द गार्डन और एट होम। तो आंसर है वाटर, उसकी बॉल पानी में चली गई थी। हु डज नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस द बॉय? लड़के को कौन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था? मदर, हिज फ्रेंड, बॉल और पोएट। तो इसका आंसर होगा पोएट। वाई डज द पोएट डिसाइडेड नॉट टू कंसोल द बॉय? पोएट ने बच्चे को कंसोल यानी कि सांत्वना देने का निर्णय क्यों किया? He don't like it, it will be no use of this, he was happy और he don't care। तो इसका आंसर होगा it will be of no use, इसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने ये डिसाइड किया। What is the meaning of intrude? intrude वर्ड का क्या मीनिंग है? confused, trembling, interfere और teach। तो इसका आंसर है interfere करना। What is the meaning of merrily word? merrily वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ? hopefully, sad, इंटरफेयर और हैप्पीली। तो इसका मीनिंग होगा हैप्पीली यानी खुशी से। व्हाट मीनिंग द बॉय इज लर्निंग? बॉल को खोने के बाद बच्चे ने क्या चीज समझा, किसका मीनिंग समझा? द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, द मीनिंग ऑफ लॉस, द मीनिंग ऑफ सक्सेस, द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसका आंसर होगा मीनिंग ऑफ लॉस। बच्चे ने सीखा कि किसी चीज के खोने का क्या अर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू पोएट, व्हाट इज द बॉय लर्निंग? कवि के अनुसार बच्चा और क्या चीज सीख रहा था? टू बी केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल, टू बी केयरलेस, टू बी हैप्पी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है टू बी केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल।
लड़के ने सीखा मीनिंग लॉस ऑफ मीनिंग तो सीखा ही, साथ में ये भी सीखा कि उसे अपनी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोएट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ डैश। कवि के अनुसार ये संसार किसका बना है? हैप्पीनेस, सैड, पोजेशन और लॉस। तो इसका आंसर होगा पोजेशन। ये संसार पोजेशन का बना हुआ है। द बॉय रिमेंबर हिज डैश डेज। बोल खोने के बाद बच्चा अपने किन दिनों को याद कर रहा था? यंग डेज, चाइल्डहुड डेज, हिज फ्यूचर डेज और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा यंग डेज। बच्चा अपनी यंग डेज की मेमोरीज में खोया हुआ था या याद कर रहा था। द बॉय इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी वर्ड का क्या मीनिंग है? हैप्पीनेस, थ्योरी ऑफ नॉलेज, पोजेशन या थ्योरी ऑफ सक्सेस। तो इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ नॉलेज। नो वन बाय ए बॉल बैग। विच पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और इमेजरी। तो इसका आंसर होगा एलिट्रेशन। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है। बॉयज, बॉल, बैग एक ही लाइन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन वर्ड? पोजेशन वर्ड का क्या मीनिंग है? होप, सोरो, इंटरफेयर और मटेरियलिस्टिक थिंग। तो इसका आंसर होगा मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी जो गाड़ी, बंगला, ये सब सामान होते हैं उनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग विद हिज डिस्परेट आइज। लड़का अपनी डिस्परेट आइज से कहाँ पर देख रहा था? लेक, हार्बर, रिवर और ओशियन। तो इसका आंसर है हार्बर। वो हार्बर में देख रहा था यानी बंदरगाह में देख रहा था जहाँ उसकी बॉल चली गई थी। Why are the boy's eyes desperate? उस लड़के की आंखें desperate क्यों थी? Because he has lost his ball, because he has lost his money, because he has lost his toys or none of these. तो इसका आंसर होगा because he has lost his ball, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बॉल खोई थी इसलिए वो desperately उसे देख रहा था। Who is the poet of the ball poem? इस पोएम के पोएट कौन है? जॉन बैरीमैन, कैरोलिन वेल, एड्रीने रिच और रॉबिन क्लेन। तो इसका आंसर होगा जॉन बैरीमैन। What does the poet says about loss of money? पैसे के खो जाने के लिए पोएट क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, यूजलेस थिंग। तो पोएट कहता है एक्सटर्नल, कि पैसे का खो जाना तो एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है। विच लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन मैरिली बाउंसिंग? यहाँ पर किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और इमेजरी। तो इसका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि खुशी से ये जो मैरिली बाउंसिंग है ये किसी मनुष्य की क्वालिटी है, बॉल नहीं खुशी से जा सकती है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। हेयर आई रिफर्स टू। यहाँ पर आई किसके लिए यूज हुआ है? बॉय, हिज फ्रेंड, बॉल और पोएट। तो इसका आंसर होगा पोएट या ऑथर। कवि के लिए यूज हुआ है आई यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू पोएट गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज डैश। कवि के अनुसार बच्चे को दूसरी बॉल देने का क्या मतलब है? सेंसलेस, वर्थलेस, मीनिंगलेस, हार्मलेस। तो इसका आंसर होगा वर्थलेस, यानी कि बच्चे को दूसरी बॉल देने का कोई फायदा नहीं है, ये बेकार ही है। ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।